प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बिहारी लाल जी महाकवि बिहारी के दोहे अपने चल रहे थे। महाकवि बिहारी जिनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सतसई है, जो विदित है आपको। कविवर बिहारी के दोहे अपने उनकी व्याख्या अपन पढ़ रहे थे, तो कविवर बिहारी के दोहे की व्याख्या अपन ने 18 दोहे तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अगले दोहे की व्याख्या दोहा छंद है, जो हिंदी साहित्य इतिहास में वर्णिक और मात्रिक दो प्रकार के छंद बताए गए हैं। उनमें अपने जो दोहा छंद है वो मात्रिक छंद है, जिसमें 13 और 11 मात्राओं पे यति होती है। तो कविवर बिहारी द्वारा रचित सतसई में 713 दोहे हैं और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। कविवर बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है। ये सारी बातें अपन ने पिछली कक्षाओं में जान लिया था। आज देखिए आगे पढ़ते हैं। अब कविवर बिहारी के दोहों में देखिए आप, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड गुरु, एक नारी लही संगु रस में किए लोचन जगत। यहाँ कविवर बिहारी जी के द्वारा एक नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए गर्व के साथ उस नारी के सौंदर्य का चित्रण किया है। यानी मंगल, चंद्र और गुरु जो बृहस्पति ग्रह होता है कि मंगल बिंदु सुरंग मुख, मंगलू का अर्थ बिंदी भी होता है। यानी एक नायिका के ललाट पे सुंदर बिंदी लगी हुई है, यानी चेहरे के ऊपर सुंदर बिंदी के कारण चेहरे की शोभा और बढ़ जाती है, रूप सौंदर्य और बढ़ जाता है। सुरंग मुख यानी उस चेहरे पे जो लाल बिंदी है वो लगी हुई होने के कारण शशि केसरी आड गुरु, और उसी बिंदी के पास आड़ा तिलक लगा हुआ है, जो मानो बृहस्पति यानी कविवर बिहारी जी यहाँ तीनों ग्रह एक साथ मंगल, चंद्र और गुरु, और कहा जाता है नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्र ग्रह, ये तीनों ग्रह जब एक ही राशि में होते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। यानी यहाँ ज्योतिष का ज्ञान भी कविवर बिहारी जी दे रहे हैं कि एक साथ मंगल, बृहस्पति और चंद्र तीनों ग्रह एक राशि में यदि प्रवेश होते हैं तो वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। और यहाँ सलेश के माध्यम से कविवर बिहारी जी नायिका के मुख की शोभा का वर्णन भी कर रहे। एक नारी लही संगु रस में किए लोचन जगत, और उस नायिका के मुख पे जो सुंदर बिंदी है, आड़ा ललाट है, वो नारी बड़ी सुंदर लग रही है। और एक नारी लही संगु यानी तीनों गुणों को एक साथ लेके रस में किए लोचन जगत, मानो वो पूरे संसार को मोहित कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार ज्योतिष ग्रंथों के अनुरूप मंगल, बृहस्पति और चंद्र ग्रह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बड़े शुभ होते हैं, उसी प्रकार यहाँ एक नायिका की शोभा का वर्णन भी कविवर बिहारी जी ने
किया है, यानी यहाँ श्रृंगार और ज्योतिष दोनों को ही एक साथ प्रस्तुत किया है। अगला दोहा देखिए कविवर बिहारी का। चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन, झीने पट में, यहाँ आगे चाहत प्रिय अद्वैत काननु सेवत नैन, झीने पट में झुलमुली झलकती औपो अपार। यहाँ पे नायिका का वर्णन करते हुए कविवर बिहारी कह रहे हैं, एक पंक्ति और है इसके ऊपर देखिए। जोग जुगती सिके सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता काननु सेवत नैन। एक नायिका की चित्तवृत्ति, जोग जुगती का अर्थ होता है चित्तवृत्ति। जोग जुगती, जोग जुगती का तात्पर्य चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति यानी किसी नायिका के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की जो कला होती है वो जोग जुगती, यानी अपनी चित्तवृत्ति से, अपने मन से किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, वो कहलाता है जोग जुगती यानी चित्तवृत्ति। जोग जुगती सिखे सबे मनो महामुनि मैन। मैन का अर्थ कामदेव होता है। मैन शब्द में अंतर है। यही अंग्रेजी का शब्द होता मैन तो व्यक्ति के लिए, किंतु यहाँ मैन कामदेव के लिए। जोग जुगती सिके सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता। अद्वैतता मतलब अभिन्नता, कोई अंतर नहीं होना। काननु सेवत नैन, काननु का अर्थ कान, एक तो कान और दूसरा कानन जो जंगल विपिन वन का पर्याय है। तो काननु के यहाँ कानन के दो अर्थ अपन ले सकते हैं। कान यानी कर्ण एक अर्थ तो, और दूसरा वन यानी जंगल। तो काननु शब्द में अपने सलेस अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द से जहाँ दो अर्थ अभिव्यक्त हो रहे हैं वहाँ सलेस अलंकार होता है। सेवत नैन, सेवत का अर्थ सेवा करना। अब देखिए यहाँ एक नायिका के द्वारा किस प्रकार जल वर्षण होता है। जोग जुगती सिके सबे मनो महामुनि मैन। मानो एक नायिका अपनी और अपनी चित्तवृत्ति से सभी को आकर्षित कर रही है, और मानो यह कला, यह विद्या उस नायिका को किसी कामदेव के द्वारा दी गई है। यानी जिस प्रकार कामदेव सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार नायिका सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चाहत पिए अद्वैतता काननु सेवत नैन। और यहाँ अभिन्नता बताते हुए कविवर बिहारी जी कह रहे हैं, चाहत पिए अद्वैतता, कि वो अपने प्रियतम से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती। प्रियतम और वो बिल्कुल एक है। काननु सेवत नैन, मानो वो कान रूपी वन का सेवन कर रहे हैं। यानी एक नायिका के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के श्रृंगार का वर्णन यहाँ कविवर बिहारी जी के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, झीनी पट में झुलमुली झलकती औप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। झीने पट में,
झीना पट, पट का अर्थ होता है घूंघट, पट का अर्थ वस्त्र होता है वैसे। पट का अर्थ वस्त्र, यानी आपने देखा होगा बहुत सी स्त्रियां जो बिल्कुल बारीक कपड़ा होता है, ओढ़नी होती है, जिनमें से उसका पूरा चेहरा दिखाई देता है और वो भी बाहर देख सकती है। तो यहाँ कविवर बिहारी जी झीने पट से तात्पर्य उस घूंघट में से देख सके वो। झीने पट में झुलमुली, झुलमली यानी पीपल के पत्ते की तरह, झुलमली जिस प्रकार पीपल के पत्ते हिलते डुलते रहते हैं। झलकती ओप अपार, ओप का अर्थ होता है शोभा, शोभा कह सकते हैं, सुंदरता कह सकते हैं। ओप का अर्थ शोभा या सुंदरता। अपार मतलब असीमित। सुर तरु की मनु सिंधु में, सुर तरु, सुर तरु का अर्थ, सुर का अर्थ देवता होता है, तरु का अर्थ वृक्ष यानी देव वृक्ष यानी कल्प वृक्ष, सुर तरु। सुर का अर्थ देव होता है, तरु का अर्थ वृक्ष होता है, तो संयुक्त रूप से सुर तरु का अर्थ अपन क्या लेंगे? कल्प वृक्ष। सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। समुद्र नहीं होता, ध्यान रखना, न तो बिंदी आती ना आधा, न आता समुद्र। सिंधु का अर्थ समुद्र। लस्ती, लस्ती का अर्थ भी शोभा ही होता है या सुंदरता ही होता है। सपल्लुव डार, पत्तों सहित डाली। अब देखिए कविवर बिहारी जी क्या कहना चाह रही है, एक नायिका की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कविवर बिहारी जी कह रहे कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लू डार, मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार आइए। यहाँ देखिए कवि बिहारी जी कह रहे कि एक नायिका है जिसकी सौंदर्यता उसके घूंघट में से दिखाई दे रही है, और घूंघट में ही वो बहुत ही अपार शोभा उसकी दिखाई दे रही है, यानी वो अति सुंदर उसका मुख चेहरा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ उसके चेहरे की तुलना करते हुए कविवर बिहारी जी कह रहे हैं मानो उस नायिका का जो मुख है, चेहरा है, वो उसी प्रकार लग रहा है जिस प्रकार मानो कल्प वृक्ष की जो छाव होती है या परछाई होती है, वो समुद्र में कल्प वृक्ष की परछाई, और वो कल्प वृक्ष की परछाई लहरों में हिलती डुलती हुई पत्ते जो नजर आते हैं, उस जिसमें अपार सौंदर्य भरा रहता है, उसी प्रकार की सौंदर्यता यहाँ कवि ने एक नायिका में अभिव्यक्त की है। अगला दोहा देखिए, अज्यो त्रियोना ही रह्यो श्रुति सेवक रंग, नाक बास बेसरी लह्यो बसी मुक्तनु के संग। इस दोहे में तो कविवर बिहारी ने मजा ला दिया, एक साथ दो दो अर्थ अभिव्यक्त किए हैं। देखिए कैसे एक भक्ति के क्षेत्र में, एक श्रृंगार के क्षेत्र में, देखिए दो अर्थ। अज्यो, अज्यो का अर्थ होता है अब तक। तर्योना, तर्योना एक नाक का आभूषण होता है। तर्योना का अर्थ कान का आभूषण।
तर्यो ना, तरोना या तर्योना। एक अर्थ कान का आभूषण, दूसरा अर्थ उद्धार नहीं होना। यानी सामान्य तौर पे अपन कहते हैं तर गए भाई, नैया पार हो गई, तरना नैया पार होना, तरया नहीं तर्यो ना, यानी उद्धार नहीं होना। अजो तर्यो ना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। श्रुति, श्रुति के भी यहाँ दो अर्थ है। श्रुति यानी श्रुत यानी कान, अपन जिससे सुनते हैं वो श्रुति, और एक श्रुति का अर्थ होता है वेद या शास्त्र। तो श्रुति का भी यहाँ दो दो अर्थ अपने को मिल रहे हैं। अजो त्रियोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लह्यो। नाक, नाक के भी यहाँ दो अर्थ है। एक जो नाक होता है जिसमें बाली आदि पहनी जाती है, एक नाक का अर्थ स्वर्ग होता है। तो यहाँ तर्योना के दो अर्थ, श्रुति के दो अर्थ, नाक के दो अर्थ। कि नाक बास बेसरी, बेसरी का अर्थ आभूषण, जो नाक का आभूषण होता है उसे बेसरी कहा जाता है। लह्यो बसी मुक्तनु के संग, मुक्तनु मुक्तनु का एक अर्थ मोती होता है, दूसरा अर्थ तपस्वी होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करने वाला। तो देखिए यहाँ अब कैवर बिहारी जी किस प्रकार कह रहे हैं कि अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवक के रंग, कि अब तक जो कान का आभूषण होता है वो कान में पहना जाता है, किंतु उसका इतना महत्व नहीं होता है क्योंकि वो कपड़े के नीचे, ओढ़नी के नीचे ढक दिया जाता है। नाक बास बेसरी लह्यो बसी मुक्तनु के संग, और नाक का जो आभूषण होता है वो मुख के सामने होता है, और वो मुक्तन यानी उसमें मोती पिरोए जाते हैं। तो वो मोतियों के संग उस आभूषण का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। दूसरा अर्थ देखिए, कवि बिहारी जी कह रहे कि आज तक जो वेदों का ज्ञान, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होते वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका आज तक उद्धार नहीं हो पाया है। कि अजयो मन अब तक तर्योना यानी तरे नहीं, उद्धार नहीं हुआ। श्रुति यानी वेद, सेवक के रंग यानी उसकी सेवा करते रहते, यानी आज तक उन व्यक्तियों का उद्धार नहीं हुआ जो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। नाग बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, और जो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी है वो स्वर्ग में उनका वास है, भले ही वो तपस्वी के संग रहे हो। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ वेदों के ज्ञान के बजाय तपस्या को कैवर बिहारी जी ने महत्व दिया है। कहने का तात्पर्य केवल ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है, तपस्या सिद्धि के द्वारा व्यक्ति का मोक्ष होता है। तो यहाँ इस पूरे दोहे में दो अर्थ। तो पर वारु उर्वशी सुने राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान।
यहाँ पे कैवर बिहारी जी ने राधिके जो श्री कृष्ण की प्रिय है उनका वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि तो पर वारु उर्वशी, उर्वशी सलेस अलंकार, उर्वशी एक अप्सरा और एक उर्वशी, उर मना हृदय, बसी का अर्थ धारण करना, बसना, तो यहाँ एक तो हृदय में बसना, एक उर्वशी अप्सरा। सुनी राधिके सुजान, तो यहाँ एक सखी राधे जी को कह रही है, राधिका मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर करती हूँ, तुम तो बहुत सुजान हो, बहुत ज्ञानवान हो, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान, क्योंकि आप इतनी सुंदर हो राधिके जी, तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो अप्सरा के समान। दूसरी लाइन में 2 बार उर्वशी आया, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान, तो पहले उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी हुई हो, दूसरी उर्वशी का अर्थ अप्सरा के समान, तो यहाँ यमक अलंकार हो गया, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार आ गया और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। यानी यहाँ चतुर सुजान राधे जी के बारे में एक सखी करी कि हे राधे जी तुम तो बहुत ही चतुर हो, सुजान हो, और तुम्हारे आगे तो स्वर्ग की अप्सरा भी न्योछावर करती हूँ मैं, क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में इसी प्रकार बस गई है जिस प्रकार किसी के हृदय में उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा की छवि बस जाती है। तो यहाँ पर भी कैवर बिहारी जी ने राधे जी की सौंदर्यता का वर्णन किया है। तो आज अपन ने 23 दोहे तक पढ़े हैं। अगली कक्षा में अपन और अगले दोहे पढ़ेंगे। धन्यवाद।